नमस्कार। ये एक विदेशी महिला का हाथ है। इनका उम्र 41 साल है और ये बड़ी खुशी की बात ये होती है कि जब कोई विदेशी हमारी प्राचीन विद्या के बारे में जानकारी रखता है, रुचि रखता है, उत्सुक नज़र आता है, तो ये बड़ा ही गौरव के साथ साथ में एक सम्मान का भी विषय है। चलिए इनके प्रश्नों को भी सुनते हैं। इन्होंने प्रश्न भेजा है। पहला प्रश्न इन्होंने अपने हेल्थ को लेकर किया है। दूसरा प्रश्न ये जानना चाहती हैं कि क्या मेरा कोई दूसरे जगह न्यू सेटलमेंट या न्यू मूवमेंट अपने लाइफ में भी होने को है। तीसरा, इन्होंने अपने बारे में जानना चाहा है कि मेरे लिए कौन सा करियर सूटेबल होगा। ये अभी करियर के चुनाव में कुछ कश्मकश में नज़र आ रही हैं या कुछ नया चीज़ चालू करने के विचार में है। इन्होंने एक टर्म लिख के भेजा है, काइनेसियोलॉजी एक मेडिकल टर्म है। इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष की गतिविधि से संबंधित कोई साइंस है। हालांकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन जितना मैं गूगल से समझने की कोशिश किया मुझे यही समझ में आया है। संतुलन बॉडी का कैसा है, क्या है गतिविधि, उसमें देखा जाता है इस विद्या पे। ठीक है, तो इसमें अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो इसमें इनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी प्रश्न इन्होंने पूछा है। साथ ही साथ में इनका ये मानना है कि मेरे साथ में पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी मेरे लाइफ में हाथ में जो भी है वो आप डिटेल से मुझे बताएं, ताकि मेरा आगे मैं उस चीज़ को फॉलो कर सकूं। ये जानना चाहती हैं। ठीक है, एक आपका मेन क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आपने मूवमेंट के बारे में कहा है, और आप एक जो नई विद्या जो आप काइनेसियोलॉजी, इसके बारे में आपने कहा है। बाकी तो फिर सामान्य प्रश्न है, इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी सब वीडियो में बताता ही हूँ सबके लिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बुध की उंगली की। बहुत अच्छी लंबाई लेके चल रही है। फर्स्ट फैलेंस, सूर्य के फर्स्ट फैलेंस से काफ़ी ऊपर होके चल रही है ये। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति में आपकी उंगली चल रही है। और अगर आप कोई भी ऐसी विद्या जहाँ पे कंसल्टेशन से संबंधित कोई कार्य हो, चाहे मेडिकल लाइन हो, वो भी एक कंसल्टेंसी या हीलिंग का काम है ना, ऐसा कहीं पर भी आप अगर जाते हैं, उस जगह पर अगर आपकी ये उंगली लंबी है तो ये आपके लिए बहुत प्लस फैक्टर होता है। ठीक है, और आपका जो कंसल्टेशन है एक संबंध बनता है निरीक्षण से। इंस्पेक्शन, वन काइंड ऑफ इंस्पेक्शन समझ सकते हो या ऑब्जर्वेशन समझ सकते हो, है ना, तो उससे रिलेटेड है। तो उसके लिए आपका अंगूठे का सेकंड फैलेंज लंबा होना बहुत ज़रूरी है, और आपके में ये दोनों गुण विशेष रूप से प्रभावी दिखाई देते हैं। अंगूठा भी लंबा है और सेकंड फैलेंज जो है बहुत अच्छी लंबाई लेके चल रहा है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, या फिर बोलो अगर क्वालिटी कंट्रोल में वो जैसा कोई कार्य करते हैं तो क्वालिटी के बड़े अच्छे निरीक्षक होते हैं। कहने का मतलब इनके अंदर में ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तगड़ा होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी मैच हो रही है आपके प्रोफेशन को लेकर, तो मैं 100% कहूँगा कि आपको इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहिए। केवल ये दो ही चीज़ देखकर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ ये आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। और आगे इसको भी और भी आगे मैं जब डीप पे जाके देखा आपके प्रोफेशन को लेकर, तो मुझे सारी कंडीशंस आपके फेवर पे नज़र आ रही हैं। देखिए, अब मैं इसको यहीं से ही डील करते हुए चलूँ, बाकी फिर मैं डिटेल से उंगलियों पे बात करूँगा। एक प्रश्न का उत्तर कंप्लीट चल ही लेते हैं। देखिए, आपने अपना कहा कि उम्र आपका अभी 41 वर्ष है, तो अगर आप देखें तो 41 वर्ष के पहले की माइंड लाइन बहुत ख़राब कंडीशन में थी, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रगलिंग लाइफ ऐसा आपका रहा। फिर 41 के बाद की माइंड लाइन में एक ट्रायंगल ऊपर में भी बनता हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ में माइंड लाइन की स्थिति पहले की कंपैरिजन में काफ़ी बेटर हो गई है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपके फेवर पे आ रही हैं, आपको फेवरेबल हो रही हैं। खास करके माइंड लाइन का साफ़ हो जाना, यानी कि आपको मेंटल रिलैक्सेशन मिलना। अब मेंटल रिलैक्स आप कभी कोई इंसान होता है तो इसका मतलब है कि वो सेटिस्फाइड हो रहा है या अपने करियर में कुछ अच्छा कर रहा है, तभी तो उसको मेंटल स्ट्रेस नहीं आ रहा है। तो स्थितियाँ अच्छी हैं। ये तीनों मेन फैक्टर, उंगली, अंगूठा और माइंड लाइन को देखते हुए मैंने बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रोफेशन है आपको इसमें जाना चाहिए, आप अच्छा करेंगे इसमें। ठीक है, ये तो है। और साथ ही साथ में अगर हम इसको भाग्य रेखा से भी देखें कि करियर में अर्निंग कैसा रहेगा, तो उसमें भी मुझे अच्छे स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं।
इस पे भी कोई कट नहीं, इन बिटवीन यहाँ पे कोई भाग्य रेखा में कट नहीं, और भाग्य रेखा भी अच्छी स्थिति में चलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हाँ एक बदलाव ज़रूर होगा 50 के एज के आसपास में। हो सकता है उस समय आप कहीं शिफ्ट करें या कोई कुछ तो भी आप अर्निंग सोर्स में बदलाव ज़रूर करेंगी, वहाँ एक मूवमेंट आपको नज़र आएगा। अदरवाइज़ ये प्रोफेशन आपको बेनिफिशियल रहेगा, ये तो मैं श्योर होकर बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अच्छी स्थिति है। पहला प्रश्न का आपको आंसर यहीं से देते चलो। अब आता हूँ आपके एनालिसिस पे। तो ये अच्छी स्थिति रही। अब देखो ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे गैप बन रहा है, हालांकि आपने उंगली फैलाया है बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा गैप बन रहा है। इसका मतलब ये भी अच्छी स्थिति होती है इस उंगली का फैल के चलना। ठीक है, अलग हट के चलना, यानी कि ऐसा व्यक्ति अलग हट के सोचता है, आउट ऑफ द फ्रेम। इनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ऐसे लोगों की अच्छी होती है। तो जब कभी आप ऑब्जर्वर बनते हैं या फिर कोई इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपको कुछ आउट ऑफ द फ्रेम सोचना पड़ता है, उसके लिए भी ये कंडीशन आपको फेवर कर रही है। तो प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ तो कंडीशंस आपके फेवर में मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज़ इस उंगली का फैल के चलना, ऐसा व्यक्ति आउट ऑफ द फ्रेम सोचता है। एक रीति रिवाज, एक परंपरा, एक ढांचा जो बना है उससे हटकर सोचने की क्षमता ऐसे लोगों की होती है, अच्छी स्थिति है। उसके बाद देखते हैं, हाँ एक और ख़ास बात, ये जब भी कभी ऐसा फैलता है तो एक और भी अर्थ आता है यहाँ से। दूसरा अर्थ ये आता है, ऐसा व्यक्ति दूसरे को सलाह बहुत अच्छा देता है। भले ही वो खुद पे फॉलो करे या ना करे, वो बहुत अलग मैटर है, इसकी भी अपने ड्रॉबैक्स हैं। ऐसे लोग खुद जो है अच्छा, जितना अच्छा सलाह दूसरों को देते हैं वही सलाह अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, ये भी चीज़ सही है। लेकिन ये दूसरों को सलाह बहुत अच्छे देते हैं तो ये चीज़ भी आपके लिए, जो आपने प्रोफेशन कहा है उस प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ के लिए बहुत अच्छी सूट हो रही है। भले आपके लिए हो चाहे ना हो, लेकिन प्रोफेशन के लिए ये सूट हो रही है। तो इतने सारे जो कंडीशन मैंने देखे हैं, तो उसके बाद में जो आपने एक प्रश्न मुझे कहा है, हालांकि इस टर्म के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, काइनेसियोलॉजी, बट ये आपको फेवर करेगा। जहाँ तक मैंने इसको समझा है, ये ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड चीज़ है या कंसल्टेशन से रिलेटेड चीज़ है या ऑब्जर्वेशनल कंसल्टेशन सब्जेक्ट है अगर आपका ये, तो आपको बहुत अच्छा फेवर करेगा ये। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली सीधी खड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और गुरु की उंगली आपकी लंबी है। तो गुरु की उंगली जब भी लंबी हो ना, तो ऐसा व्यक्ति का भाग्य जो है उसके कर्म से एक कदम आगे चलता है। अब देखिए इस पे ना बहुत लोगों का इसमें हो सकता है कमेंट्स भी आए ये शब्द सुनने के बाद में कि मेरा तो ऐसा नहीं है, मेरे को बहुत स्ट्रगल। ऐसा इसीलिए है, आप यकीन मानिए आप बहुत लकी हैं अगर आपकी ये उंगली लंबी है। हाँ, आदमी का ये कोई योग बनना और योग का कटना, ये दोनों चीज़ अलग होती हैं। अब देखो जैसे मैंने कहा, इनकी माइंड लाइन पे 42 के पहले की माइंड लाइन और 42 के बाद की माइंड लाइन बहुत अंतर है। माइंड लाइन ही ख़राब था, प्रेशर सिचुएशन था। प्रेशर इंसान का मतलब स्ट्रगल था, स्ट्रगल मतलब संघर्ष था। योग में कुछ बाधा थी, इस राज्यों को काटने वाले योग भी यहाँ पे थे, दुर्योग थे, इसके कारण से इनको स्ट्रगल करना पड़ा। बट फिर भी ये जो चीज़ें हैं ना, गुरु की उंगली लंबी होना, ये कहीं ना कहीं इनको एक हेल्प ही किया होगा। भले कितनी सिचुएशन बुरी भी आई होंगी तो उतनी भी बुरी नहीं आनी दी होगी इसने कि जिससे कि प्रॉब्लम आए। ये स्थिति पर ऐसे लोग गुदड़ी के लाल कहे जाते हैं, एक कहावत है, यानी कि भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग, है ना। दूसरा चीज़ देखो, एक स्त्री के लिए इस उंगली का लंबा होना बहुत सारे मायने को अपने पास में लेके आता है। पहला चीज़ देखो, इनकी कैरेक्टर पे अगर मैं चले जाऊँ तो ऐसे लोग होते कैसे हैं, ऐसे लोग बहुत, इनको ईगो कह सकते, ईगो नहीं कहना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होता है इनका। ठीक है, अब देखो वो सेल्फ रिस्पेक्ट इनको नज़र आता है कि वो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट दूसरे को ये ईगो फील होता है, ये प्रॉब्लम होता है इनके साथ में। ऐसे लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं, इनके स्वभाव सम्मान के खिलाफ में अगर एक शब्द भी आपने कहा तो ये बिल्कुल फायर हो जाएंगे, ये ऐसा इनका नेचर होता है। गुरु की उंगली लंबी होने के कारण से ये गुण आता है, थोड़ा सा ईगो का इशू रहता है इनके साथ में, बट वो बहुत मर्यादित और बहुत नैतिक रूप से वो ईगो होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी कुछ भी उपहास उड़ाया, ऐसा नहीं है। हाँ, इनको अपने ऊपर गुरूर होता है, ये कहने का मतलब ये है, अपने ज्ञान के ऊपर में, अपने आप पे। जितनी अच्छी चीज़ें इंसान के अंदर होती हैं, जैसे ज्ञान, गुरु ज्ञान का कारक है, तो इनको अपने ज्ञान पे गुरूर होता है, ये थोड़ा सा होता है इसके साथ में। अदरवाइज़ अगर आप ईगो को अपना कंट्रोल कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो के रूप में
प्रदर्शित ना होने दें, इसका ध्यान रखें बस। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ज्ञानी ऐसे लोग होते हैं। घर गृहस्थी का कारक भी गुरु है, तो घर गृहस्थी का सुख भी इनको मिलता है। हालांकि केवल इस उंगली को देखकर मैं ये कह दूं तो वो सही नहीं होता, क्योंकि अभी मैं गृहस्थी पे आऊँगा। गृहस्थी पे बहुत प्रॉब्लम्स मुझे दिखते हैं, ठीक है, वो भी मैं डिटेल से आऊँगा अभी, तभी मैं उंगली पर चर्चा करता हूँ। तो ये उंगली एक और ख़ास बात है गृहिणी के लिए, ये किसी स्त्री के हाथ में ये उंगली लंबी होती है तो ऐसी स्त्री खाना बहुत बढ़िया बनाती है, खाना बहुत जल्दी बना लेती है। एक सरप्राइजिंग बात होती है कि मान लो 15 मिनट लगता है खाना बनाने में, कोई एक पर्टिकुलर डिश बनाने में, तो ये जो स्त्री है अगर ये बनाएगी तो हो सकता है 10 मिनट में ही बना ले। फटाफट इनका खाना बनता है इनके हाथ से और बहुत स्वादिष्ट बनता है। ये भी एक स्थिति होती है इनके साथ में, ठीक है। और देखो क्योंकि गुरु नेतृत्व का भी कारक है, तो ऐसी स्त्री घर में कमांडिंग पोजीशन होल्ड करती है। अगर अपने पति पर भी दबदबा बना के रखेगी, अपने परिवार पे, कहने का मतलब हुकूमत इसका चलता है, क्योंकि गुरु उच्चता है, गुरु जो है नेतृत्व का कारक है। और गुरु की उंगली लंबी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति के अंदर में लीडरशिप क्वालिटी भर जाती है। इसी कारण से ऐसा व्यक्ति जो है एक प्रकार से अपना चलाने की सोचता है, ये भी रहता है। और यही अपना जो है ना, अगर ये तालमेल सही से ना बैठे तो ये गुरूर के रूप में आता है बाहर। तो ये प्लस और माइनस दोनों दो धारी तलवार है। तो अगर आप अपने ईगो को संयमित करके चलें, कंप्रोमाइज़ करके चलें पार्टनर से, तो अच्छा स्थिति रहेगा। अब यही आपके साथ में निगेटिव हो रहा है, आपके हार्ट लाइन को देख के मुझे फील हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगूठे पर बहुत शानदार अंगूठा है, काफ़ी लंबा अंगूठा है, और मैंने पहले ही कहा सेकंड फेलेंज लंबा है, जो आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत सोच समझ कर, विचार कर काम करने वाला। साथ ही साथ में इसका कॉम्बिनेशन अगर यहाँ से भी बैठा दें आप, तो अर्धचंद्राकार बन रहा है और ये लंबा है। सोच समझ कर, विचार कर पूर्ण रूप से शांति से समझ कर आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग। हड़बड़ वाला काम नहीं करते, ये अच्छी स्थिति। दूसरी चीज़, ये ऊपर वाला फैलेंज भी ठीक ठाक है। इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर भी इनका स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अब यहाँ पे विल पावर तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन मंगल यहाँ पे कमज़ोर होता हुआ दिखता है। बाहरी मंगल ओके है, अंदरूनी मंगल में कमजोरी दिखती है। तो ऐसा व्यक्ति कभी तो साहस बैठाता है और फिर कभी कभी पीछे हट जाता है, समझ गए। ऐसे लोग जो है ना, कोई भी चीज़ रिस्क तो लेते हैं, बड़ा हौसला लेके घुस जाते हैं, उसके बाद में फिर इनको डर लगने लगता है, तो ये अपने आप में ही कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं सिचुएशन से, ठीक है। वहाँ पर फिर वो साहस और आगे नहीं दिखाते, यानी कि कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, अपना स्वार्थ निकाल लेना, ये जो कला है ऐसे लोग कर लेते हैं। बाकी ये मंगल का दबा होना, अंदरूनी मंगल का, आपके हेल्थ के लिए, आपके दाम्पत्य के लिए, आपके, देखिए ये इम्यूनिटी पावर होता है, ठीक है, फिजिकल पार्ट है आपका ये। आपका गर्भाशय है, आपका हार्मोनल प्रॉब्लम्स, मेंस यानी पीरियड से संबंधित चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। अब चूँकि मंगल यहाँ दब गया है, तो मैं मंगल को यहीं से कंप्लीट करते हुए चलूँ। देखिए, किसी स्त्री के हाथ में मंगल का दब जाना जो है लेडीज़ प्रॉब्लम देता है, ठीक है। पीरियड से संबंधित हार्मोनल अनबैलेंस हो जाना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम देता है। दूसरा चीज़, ऐसे लोगों को कभी भी बेबी कंसीव कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सावधानी रखना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके रखना चाहिए, नहीं तो ऐसे समय में मिसकैरेज की घटना, ये सारी चीज़ें भी ऐसे समय में देखी जाती हैं। दूसरा चीज़ देखो, ये मंगल पे और भी बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बारीक रेखाएं हैं, और ये एक मोटी सी रेखा जो फैट के चल रही है यहाँ पे भी है। तो ये मांगलिक बनाती है इंसान को, इंसान का विवाह लेट में कराता है। अगर ये जल्दी कर ले तो विवाह में टिकने में परेशानी लेके आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जो दाम्पत्य को हैम्पर करती हैं। तो यहाँ से भी दाम्पत्य से संबंधित परेशानियाँ आपको रहेंगी, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आएगा, तालमेल में कमी यहाँ पे करेगा मंगल, अमंगल वाली घटना यहाँ पे कर सकता है। तो दाम्पत्य के लिए मुझे अच्छी स्थिति नहीं दिखती है। चलिए आगे देखते हैं। शुक्र पे बात कर लेता हूँ, अंगूठा कंप्लीट हो जाएगा। शुक्र का पर्वत बहुत शानदार, एरिया भी काफ़ी ठीक ठाक लेके चल रहा है। हाँ, अब देखिए इनकी जीवन रेखा तो पूर्ण रूप से गोलाई लेके नहीं चल रही, यहीं तक ही है, फिर भी शुक्र का पर्वत साफ़ सुथरा पर्वत है, अच्छा है। तो भौतिक चीज़ों को ये बताता है, और साथ ही साथ में इसको और प्लस करने के लिए यहाँ पे यव चिन्ह भी बनता हुआ दिखता है। तो जीवन में लग्जरीज़ की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, भौतिक सुख आपको, भूमि भवन वाहन के जो सारे सुख हैं वो अच्छे मात्रा में मिलेंगे। पार्टनर का सुख हो, चाहे कोई भी सुख हो, जो भोग विलास से संबंधित चीज़ें हैं वो आपको जीवन में ठीक ठाक मिलेंगी, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं, मंगल पे बात कर लिया, गुरु पे चले जाता हूँ। गुरु का पर्वत ठीक ठाक पर्वत है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करने वाला नहीं, सम पर्वत है। और यहाँ पे कुछ खड़ी लकीरें भी हैं जो अच्छी स्थितियाँ हैं। ये जो भी खड़ी खड़ी लकीरें गुरु पर जब भी मिले तो ये इंसान को प्रगति देती हैं, धन देती हैं, ठीक है, यश मान प्रतिष्ठा भी देती हैं। केवल सूर्य ही नहीं, गुरु भी इन सारी चीज़ों का कारक बनता है। जीवन में आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ऐसे लोगों को जल्दी मिलती है जिसकी खड़ी रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे शनि पर। देखिए शनि पर पर्वत तो ठीक है, पर्वत में नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो रेखा यहाँ पे चढ़ती हुई जा रही है ये बार बार फैल के जा रही है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानियाँ ये दे सकता है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट ये है कि देखो आपको थोड़ा सा विश्वास जो चीज़ें हैं जहाँ पे आप भरोसा करती हैं या फिर आपके डिपेंडेंट हैं वहाँ से संबंधित आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। ये बार बार आपको हर्ट कर सकता है चीज़ें, ठीक है। जहाँ उम्मीद जो है लगाने के बाद में आपको मायूसी मिले, ऐसी परिस्थितियों को भी ये जनरेट करता है। ये रेखा जब ऐसी धारी होकर चलती है ना, ऐसे लोग मायूसी मिलता है अपने लोगों से। मन उखड़ा उखड़ा सा, ये मन उखाड़ने वाली रेखाएं हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को मन उखड़ा उखड़ा चलता है, परिवार से चाहे किसी को भी जिसको अपना मानते हैं वहाँ से ही इनको बार बार सेटबैक्स वगैरह मिलते रहते हैं। अब आगे देखते हैं सूर्य पे। पर्वत सूर्य का भी अच्छा है, सूर्य का भी पर्वत ख़राब नहीं, बस ज़रूर है कि ये रेखाएं हैं, मल्टीपल रेखाएं हैं। मल्टीपल रेखाएं जब होती हैं सूर्य पर तो ऐसा व्यक्ति के पास में मल्टी टैलेंटेड होता है। ये एक साथ में बहुत सारी चीज़ों का जानकार होता है। लोग जो इनके आसपास सराउंडिंग है उनको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत मल्टी टैलेंटेड है, बहुत सारी चीज़ों को जानता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है इसकी एक अपनी अलग ही परेशानी होती है। नो डाउट कि ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत सारे विषयों के जानकार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये अपने जीवन में करते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम ये है इनके साथ में कि ये उन्हीं चीज़ों में जो जितना सारा चीज़ें जानते हैं ना, उन्हीं सारी चीज़ों में एक कन्फ्यूजन की स्थिति बन के आती है इनके दिमाग में कि मुझे चुनना क्या चाहिए, मुझे करना क्या चाहिए। जैसे इनके प्रश्न में भी आप देख रहे होंगे, सेम चीज़ यहाँ पे प्रश्न में भी इनका आ रहा है निकल के कि ये दूसरा कुछ कर रही हैं, अभी दूसरा कुछ करना चाहती हैं, इनका रुझान कहीं और जा रहा है अभी। तो ये डाइवर्सिटी जो है ना दिमाग में, ये बहुत ज़्यादा आती है। हालांकि ये पॉजिटिव रेखा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। ऐसे लोगों के पास धन दौलत के लिए, मान सम्मान के लिए चीज़ें अच्छी होती हैं, बट ये अपने ही द्वंद्व में घूमते रहते हैं। अगर ये अपना फोकस बना लें कि मुझे यही करना है, मुझे यही आना है, भले ही मैं करूँगा तो इसको साइड रूप से ही, साइड बिजनेस या फिर एक पार्ट टाइम ही करूँगा, अगर ऐसा ये मन में ठान लें और एकाग्र कर लें अपने आप को, तो ये बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। तो इस चीज़ को आपने पूछा है पॉजिटिव निगेटिव क्या करना चाहिए, तो ये भी मैं आपको कहूँगा, एक गोल डिसाइड कीजिए, बैठिए आराम से। आप बहुत अच्छा सोच सकती हैं इसमें, नो डाउट आपके अंदर में थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है। आप बैठिए, सोचिए, समय दीजिए खुद को, और जो भी डिसाइड करती हैं आप उसको एक गोल बनाइए और उस पर आगे बढ़िए। क्योंकि ये जो है ना, ये सूर्य की भटकाव, ये आपको डाइवर्सिटीज़ बहुत सारे रास्ते खोल रहे हैं दिमाग में, और उसके बाद में आपको समझ में नहीं आ रहा है मुझे जाना किधर चाहिए। एक कदम बढ़ाने के बाद में लगता है नहीं उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उधर जाने के बाद लगता है इधर जाना चाहिए। ये जो भटकाव की स्थिति ना सूर्य के कारण से आती है। हालांकि सूर्य पर मल्टीपल रेखाएं जो है बॉस के पिता से या फिर बोलो अथॉरिटी जो भी पोजीशन में बैठे हैं उनसे रिलेशन अच्छा करता है ये, ठीक है। उनका सहयोग जीवन में मिलता है, मित्रों का सहयोग मिलता है ऐसे लोगों को। बहुत बार जैसे कि इनके कलीग्स होंगे जो भी है ना, तो उनमें भी ये एक छवि अच्छी बन जाती है ऐसे लोगों का। कलीग्स सपोर्टिव मिलते हैं, कलीग्स का सपोर्ट मिलता है, सीनियर्स का सहयोग मिलता है, ऐसे ये स्थितियाँ बनती हैं, ये अच्छी स्थिति है। बाकी देखिए बुध पे बात करें तो बुध पे खड़ी रेखाएं भी हैं। बुध पे जब खड़ी रेखाएं और बुध का पर्वत अच्छी स्थिति में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कंसल्टेंसी से काम करते हैं, चिकित्सा संबंधित कार्य करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर कि आपको अपनी वाणी से काम निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पे बुध का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और बुध आपका ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में है, कोई नेगेटिव या कोई बाधक रेखाएं यहाँ पे नहीं, सपोर्टिव रेखाएं हैं।
यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना ये बताता है ऐसे लोगों की वाणी मीठी होती है, व्यापारिक बुद्धि होती है, ये नफ़ा मुनाफा ये सब में बहुत इनको समझ होता है, ये अपना कभी भी लॉस करके नहीं चलेंगे, अपना प्रॉफिट हमेशा बना के चलते हैं ऐसे लोग। साथ ही साथ में देखो बिजनेस माइंडेड कहने का मतलब ये ऐसे पर्सन होते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे खड़ी रेखाओं का होना जो है ना आपके, क्योंकि बुध त्वचा का कारक बनता है, तो ऐसे लोगों के अंदर में स्वभाव में चुलबुलापन होता है, अपने उम्र से कम उम्र का दिखना, अपने उम्र से कम उम्र का बिहेव करना, हंसी मजाक करना, इन सारे चीज़ों का शौक़ ऐसे लोगों को कैरेक्टर वाइज आता है। और त्वचा का कारक होने के कारण से ही ऐसे लोग जो है चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, ऐसे लोगों की त्वचा में चमक होता है, ठीक है, दिखने में सुंदर ऐसे लोग होते हैं। देखिए अब बात करता हूँ बाहरी मंगल पे। तो बाहरी मंगल पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, बाहरी मंगल ठीक ठाक स्थिति में, बाहरी मंगल में कोई परेशानी नहीं। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग है आप, इतना भी बुरा परिस्थिति आता है उसको लड़ के निकल जाते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग है आप, लेकिन फिजिकली उतने ही ज़्यादा कमज़ोर भी है। तो आपको हेल्थ के लिए थोड़ा सा, जैसे आपने प्रश्न कहा है तो वो भी मैं डील करते चलूँ। हेल्थ के लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। हेल्थ के लिए मुझे चीज़ें अच्छी नहीं दिखती हैं, और 2-3 चीज़ें ख़ास तौर पर मैं कहूँगा। देखिए पहला चीज़, मंगल दब जाता है ना तो ऐसे लोगों को इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होता है, मैंने जैसे कहा आपको। तो नॉर्मल सर्दी बुखार इन्फ्लुएंजा की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ में आपको और विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हृदय रेखा की जो स्थिति है, देख पा रहे हो अगर आप, ये देखो पूरी ये उलझ के चल रही है, एक गुच्छे के रूप में चल रही है यहाँ पे, है ना। ये इस टाइप की हृदय रेखा जो है ना, किसी न किसी प्रकार से सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित हो सकता है, या कफ से रिलेटेड हो सकता है, जैसे दमा अस्थमा वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ना ऐसे लोगों को होती है। तो मैं नहीं कहता कि आपको अस्थमा है, मैं एक सिम्टम्स बता रहा हूँ। ये स्थितियाँ मुझे अच्छी नहीं दिखती हैं, क्योंकि मंगल भी कमज़ोर है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, ऊपर से ये स्थितियाँ भी है, तो ऐसे लोगों को ये हो सकती हैं, चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं ना। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की तरफ में सावधान रहें। अगर अस्थमा वगैरह है तो थोड़ा सा सीरियस लें, उसको इग्नोर ना करें, कफ से रिलेटेड चीज़ों को भी इग्नोर ना करें, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। दूसरा चीज़, बीमारी के अलावा अब मैं इस रेखा पे आऊँगा तो ही बात कर लेंगे, अभी फिर उसमें इधर का उधर हो जाएगा, देखते हैं। बाकी चंद्रमा पे बात करते हैं। चंद्रमा देखो पर्वत सही है, गोलाई लेके चल रहा है, पर्वत सही है, पर्वत का उठान भी सही है, लेकिन कुछ कट जो है ना यहाँ पे गाढ़े मोटी मोटी रेखा, ये चिंता का सब्जेक्ट है। अब चिंता कैसा है, ये कुछ स्ट्रेस देगा, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल या ऐसा कुछ इमोशनल चीज़ों के कारण से आप परेशान रहो। ये मानसिक परेशानी क्या द्योतक है, मानसिक परेशानी को ये बताता है ऐसी रेखाओं का फैल जाना, ठीक है। चंद्रमा क्योंकि हमारे जीवन में सपोर्ट का कारक बनता है, तो ऐसे ही जब फैलती है ना तो उस समय में आदमी को सपोर्ट ना मिलना, अकेला महसूस करना, और यहाँ पर भी शनि पर ये रेखाएं जो फैल के चल रही ना, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप बैठाते हो तो ऐसे समय में आदमी को अपनों से भी अकेला महसूस हो जाना, भीड़ में होकर भी ऐसा लगेगा कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। ये जो मन को कचोड़ने वाला जो समय ये है, ये ऐसी स्थिति बनती है यहाँ पे शनि और मंगल का, ये विष योग जैसा बना हुआ है शनि मंगल का। विष योग में जैसे क्या होता है, आदमी उखड़ा उखड़ा सा रहता है, सब चीज़ होने के बाद में लगता है कुछ नहीं है, तन्हाई है, अकेलापन है, जीवन अजीब है। ये जो चीज़ें हैं इस टाइप का माहौल बना के रखता है ऐसे समय में, ठीक है। बाकी देखते हैं। अब देखिए मुख्य रेखाओं पर मैं बात कर लूँ, इसी में ही आपके बहुत सारे प्रश्नों को मैं शामिल कर लूँगा। तो पहले मैं हृदय रेखा पे बात कर रहा था, जैसे मैंने बताया। अब ये हृदय रेखा के बारे में 2-3 चीज़ें डीपली मैं बता देता हूँ जो आपके हाथ में हैं। पहला चीज़ तो मैंने बता दिया, रोग से संबंधित जो बिंदु था, तो कफ से सावधान रहें, कफ से संबंधित चीज़ों से सावधान रहें, ठंडी से बचें, ठीक है। दूसरा चीज़ ये, क्योंकि आपकी इमोशंस की रेखा है ना, भावनाओं की रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है इमोशनल अनबैलेंस होते हैं। इमोशनल अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुकता की तरफ में बह जाते हैं, दूसरे की बातों में आकर या डिपेंडेंट की बातों में आकर, या डिपेंडेंट के कारण से इनके जीवन में बहुत बार सेटबैक्स मिलते रहते हैं, ठीक है। या फिर बोलो कि उसके कारण से धन का व्यय होते रहता है। ये देखो ये नीचे नीचे शाखाएँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो ये जो चीज़ ये बताता है कि ऐसे लोगों को इमोशनली ड्रेन होते रहना पड़ता है। हर 2 साल 3 साल में कुछ ना कुछ इमोशनल ड्रेन होते रहेगा।
या फिर डिपेंडेंट के कारण से खर्च होते रहेगा, ठीक है, या फिर बार बार धोखा खाते रहेगा। ये तीनों चीज़ों को एक ही रेखा ये बताती है। तो ऐसी स्थिति है। दूसरा चीज़, इसके दूसरा पहलू और ये है, ऐसा व्यक्ति चालाक बहुत होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये कमिटेड रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ है, ये जो भी है, तो ये अपने पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं करते, यानी कि ये इनका जो पार्टनर है इनके टाइप का नहीं है, ठीक है। इनके टेस्ट बहुत डिफरेंट है अपने पार्टनर को लेकर, लेकिन अपने पार्टनर को ये बड़ी शातिरता से ये महसूस करा देते हैं कि यही मेरा टेस्ट है। समझ गए बात? ये एक बहुत ख़ास बात होती है ऐसे लोगों के साथ में। ये आप देखिए, आपके अगर हाथ में आप जो देख रहे हैं ऐसी रेखा किसी के हाथ में है, तो इनके पार्टनर को लगता है कि मेरी वाइफ मेरे से बहुत प्यार करती है, हम दोनों के बीच बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर उस वाइफ से पूछो तो उस वाइफ का ये केवल और केवल रिश्ते को निभाती है, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। लेकिन ये बिल्कुल माहौल ऐसा बना देगी कि पार्टनर को ही नहीं पता चल पाता है। ये बनाता है, बड़ा ये रहस्यमय बनाता है इंसान को, ठीक है। चलो बाकी माइंड लाइन पे बात करते हैं। तो देखो माइंड लाइन ठीक है। लंबाई में अगर बात करूँ तो लंबाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उत्तम लंबाई पे चल रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि रेखा बहुत ख़राब है। 42 साल तक, जैसे मैंने कहा, 42 तक एज, माइंड लाइन बहुत डिस्टर्ब। अब उससे भी पहले अगर हम यहाँ पे चले जाएं तो देखो आपके लाइफ में 33 से लेके 40 तक का जो पीरियड है ये बहुत ख़राब गया होगा। 33 से 40 तक का पीरियड क्यों ख़राब इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे एक ये रेखा है, जैसे यहाँ से सीधी चल रही है, अचानक से ये लहर खा गई यहाँ पे, तो ये एक तो डिफ्लेक्शन आ गया लाइन पे, और ऊपर से ये थोड़े से फैल के चल रहा है। इसका जो है ना जो कलर है वो भी थोड़ा सा डाउन हो गया और ये फैल भी रहा है। रेखा में मजबूती नहीं, बहुत ऐसे हिल डुल के चल रहा है, इस टाइप से चल रहा है। तो ये बहुत प्रेशर देता है, मेंटल आदमी को बहुत परेशान करता है। और वही चीज़ मैं यहाँ पे भी देख रहा था। देखिए आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी है, ठीक है, जहाँ से आपके जीवन का नज़रिया बदला है, आपकी सोच में बहुत बड़ा अंतर आया है। कारण ये है जो मैं समझ पाया, मुझे आपकी स्टोरी नहीं पता है, लेकिन जो समझ में आ रहा है ये देखो, एक यहाँ से एक रेखा गई, ठीक है। इस रेखा पे देखने वाली क्या बात ये है, ये द्वीप है, देखो आप, ये द्वीप है, ठीक है। ये रेखा गई, यहाँ पे द्वीप बना और ये आगे बढ़ रही है। यानी कि ये कोई ऐसा अटैचमेंट हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा, या फिर ऐसा कुछ डिसीजन आपने लिया होगा किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, यानी थर्ड पार्टी या बोल सकते हो कुछ इन्वॉल्वमेंट या जो भी है, ऐसा कुछ हुआ होगा लाइफ में जो कि गलत हुआ, जहाँ पे आपको लगा कि आप धोखा खा गए जहाँ पे। और धोखा तो खा ही आपको एक मेंटल इमोशनल ये शॉक बार लगा यहाँ पे, ठीक है, कट है यहाँ पे, ये शॉक बार भी यहाँ पे लगा है। तो ये शॉक भी मिला आपको इमोशनली। ये एज आ रहा है मेरे जो कैलकुलेशन से 32 से 33 का इन बिटवीन का एज है ये। 32 33 एक आध साल आगे पीछे हो सकता है। तो 32-33 के आसपास के एज में कुछ आपको इमोशनली बहुत तगड़ा झटका लगा है, बहुत इमोशनल आपको बहुत तगड़ा इम्पैक्ट लगा है, जो है ना, जिसने आपके जीवन में पूरा आपका सोचने का नज़रिया बदल दिया। आपका जो थिंकिंग है ना वो पूरा बदल गया। देखो ये काट लगा, काट लगने के बाद में यहाँ पे ध्यान देना है आपको, पर गौर से ये देखना। यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइफ लाइन एक यहाँ पे जाकर ख़त्म हुई, फिर दूसरी चालू हो रही है वहाँ से। यहाँ पे टूट है, ठीक है, जीवन रेखा में टूट है। अब ये जो टूट है ये कट लगा, लेकिन प्रोग्रेस भी मिला। कट लगा, प्रोग्रेस मिला, और यही प्रोग्रेस इनको परेशानी का कारण भी बन गया, ठीक है ना। तो ऐसी कोई घटना जहाँ पे इमोशनल सेटबैक तो मिला, लेकिन फाइनेंशियली उसमें गेन हुआ, फाइनेंशियली गेन हुआ, सेटबैक मिला, फाइनेंशियली गेन हुआ, बट उसके बाद से फिर परेशानियाँ बढ़ गई हेल्थ को लेकर, परिवार कुटुंब को लेकर, ठीक है, क्योंकि माइंड लाइन भी उसी समय में पूरी फैल गई, उसी समय में जीवन रेखा फैल गई। तो भी या तो हेल्थ में परेशानी आ गई, हेल्थ के कारण से परेशान रहे आप, या फिर हेल्थ, क्योंकि जीवन रेखा जो है ना हेल्थ की रेखा है, साथ ही साथ में आपके परिवार कुटुंब फैमिली की भी रेखा है। तो या तो फैमिली के मसलों के कारण से परेशानियाँ, ठीक है, या फिर अपने हेल्थ को लेकर परेशानियाँ। तो
कोई तो भी ऐसा इशू बना जिसके कारण से ये 33 के बाद से लगभग करंट अभी मैं अगर कहूँ अभी के समय में, आप 41 का एज बोली हैं तो ठीक है, अभी आप रिकवर होना चालू कर दिए हो, बट 40 तक पकड़ो आप, 33 से लेके 40 तक का पीरियड बहुत ख़राब आपका गया होगा। अभी अभी आप रिकवर होना चालू हुए हो। बहुत मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, पारिवारिक परेशानियाँ, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ, ये सारी परेशानियाँ आप झेल रहे होगे। ठीक है, अब जैसे 41 एज बताया है आपने, तो आप जस्ट उससे निकल चुकी हैं अभी बाहर, और निकल कर आगे बढ़ना जैसे चालू कर रही हैं। और आपने एक प्रश्न पूछा मुझे कि मैं न्यू मूव मेरा होगा कि नहीं होगा, और कब होगा, और सही होगा कि नहीं। देखिए, न्यू मूव तो आपका 100% होगा। ये मोटी रेखा है यहाँ पे जो चंद्रमा को जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये एज आ रहा है 42 का लास्ट और 43 का स्टार्टिंग मेरे हिसाब से। तो ये पकड़ के चल लो आप कि 42 और 43 के इन बिटवीन में आपका मूवमेंट होगा। आप न्यू जगह लोकेट हो जाओगे, रिलोकेट होगे, कहीं ना कोई एक पोजीशन चेंज करोगे, एक मूवमेंट आपका जीवन में देखने को मिलेगा, और ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अच्छी खबर ये है इसलिए क्योंकि माइंड लाइन की स्थिति मैं पहले ही कहा हूँ 42 के बाद से माइंड लाइन की स्थिति अच्छी हो रही है। तो मेंटल स्ट्रेस से, मेंटल आपका जो भी परेशानी चल रही है, झमेला चल रहा है, उससे आप दूर भागने वाले हो, उस परेशानियों से दूर जा रहे हो आप, और वहाँ जाने के बाद में आपको शांति मिलेगी। जीवन रेखा में भी सुधार हो गया। यहाँ पे जीवन रेखा भी एकदम कसमकस में चल रही थी। एक मेरे को ज़्यादा लगता है ये फैमिली प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण से हेल्थ इश्यूज़ तो आ गए होंगे। हेल्थ इश्यूज़ में जैसे बीपी का पेशेंट आप हो सकते हो, क्योंकि मंगल भी डाउन है। ठीक है, एनर्जी लो रहती होगी, बॉडी सुस्त लगता होगा, बिल्कुल वीकनेस ज़्यादा लगता होगा, ये स्थिति आपकी चल रही होगी। बट ये रोग का ही नहीं है, ये रोग तो उसके साथ में आया है। ये पारिवारिक परेशानियां भी हैं, क्योंकि हार्टलाइन बहुत ख़राब है। इमोशनली परेशान होके, सब जगह से उदास होके, जो मैंने कहा ना मन खिन्न हो रहा था, चंद्रमा से जोड़ के मैं जो कह रहा था, मन खिन्न हो रहा है, इमोशनली आदमी अनबैलेंस है। उसके किसके कारण से? पारिवारिक मसलों के कारण से, उसके कारण से तबीयत में भी परेशानी हो रही है। आपके जीवन में चल रहा है, आपकी रेखाओं से ये जोड़ के मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आप बाहर आने वाले हो। खुशखबरी ये है कि ये 42-43 के एज में आप रिलोकेट हो गए। जहाँ भी जब जाओगे, जो चेंज करोगे पोजीशन, जो भी कंट्री चेंज करो, शहर चेंज करो, जो भी चेंज करोगे, अब मुझे ऐसा लगता है ये कंट्री चेंज होने वाला है आपका, क्योंकि रेखा बहुत लंबी है। कोई दूसरी कंट्री पे, दूसरा कोई लोकेशन पे आप जाके बसोगे, वहाँ से जाके आपको शांति मिलेगी। मेंटल स्ट्रेस में काफ़ी रिलैक्स महसूस करोगे। मैं ये नहीं कहता कि फुल्ली रिलैक्स, बट काफ़ी हद तक आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए अच्छा होगा। तो ये काइनेसियोलॉजी का जो प्रश्न आपने कहा है, हो सकता है दूसरे जगह आप ये अपना कार्य शुरू करें, और शुरू करने के बाद में चीज़ें आपके साथ में ठीक ठाक हों, क्योंकि फाइनेंशियली भी यहाँ पे रेखा सपोर्टिव है। फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे रेखा आगे पे। मेंटली भी ओके, फाइनेंशियली भी ओके, और यहाँ पे जीवन रेखा भी ओके हो रही थी। ये झमेला जो पचड़ा चल रहा है, पारिवारिक झमेला, चाहे स्वास्थ्य संबंधी झमेला, जो भी होगा, इनसे भी आपको आराम मिलेगा काफ़ी हद तक। ठीक है, अब आपने करियर को लेकर प्रश्न कहा है, तो उसके लिए मैं आपकी भाग्य रेखा पे चले जाता हूँ। उसके बाद में आपके लास्ट प्रश्न पे चले जाऊँगा। देखिए, जब कभी हम भाग्य रेखा को देखते हैं, तो भाग्य रेखा में हम देखते हैं क्या है कि लंबाई अच्छी होनी चाहिए। तो लंबाई में शनि के पर्वत तक जानी चाहिए। तो ये एक रेखा यहाँ तक गई, दूसरी ये इसको कंप्लीट करती जा रही। तो देखो, शनि पर्वत तक तो गई है, तो बुढ़ापे तक में धन की तो स्थिति ठीक ठाक रहेगी आपकी। धन को लेकर आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा। दूसरा चीज़, कुछ समय बताता हूँ। जैसे कि देखो, यहाँ पर एक डाउनवर्ड रेखा थी। ठीक है, ये एज आपका आया होगा 25-26 के अराउंड में, 25-26 के एज में एक इमोशनल झटका, एक इमोशनल सेटबैक, धोखा, दिल का टूटना, ये घटना घटी होगी। अब इसी को रेफरेंस लेके मैं आपकी भाग्य रेखा पे जाता हूँ। ये चंद्रमा से रेखा है, इसको मुंह पे किसी ने काट दिया, ये तो ये एज आ रहा है, वही एज 25-26 का एज जहाँ पे ये सेटबैक मिला था आपको। इसको रेफरेंस लेके चलता हूँ अगर मैं, तो ये बता रहा है चंद्रमा से निकली हुई रेखा कोई आकर यहाँ पे मुंह पे काट रही राहु रेखा, इस एज में धोखा मिलना, किसी ने आपके साथ चीटिंग किया, कोई ना कोई इस एज में आपके साथ बहुत बड़ा चीटिंग हुआ था, जिसने आपका दिल तोड़ दिया था। ये घटना आपके साथ में घटी है 25-26 के एज के अराउंड में।
ठीक है। उसके बाद में 28 के एज में प्रोग्रेस विथ लॉस, तो दोनों चीज़ें, परेशानियाँ भी हैं लेकिन प्रोग्रेस भी हुआ। 28 के बाद में फिर 31 में बहुत अच्छा प्रोग्रेस, एक स्टेबिलिटी, एक रिकॉग्निशन आपको जीवन में मिला होगा, क्योंकि ये रेखा सूर्य तक भी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। एक अच्छा पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, एक सम्मान भरा जीवन आपको 31 में मिला होगा। एक ऐसा कुछ जॉब लग गया होगा जहाँ से आदमी की पहचान बन जाती है ना, वैसा कुछ ये 31 के एज में आपके साथ हुआ। फिर 33 के एज में आपके जीवन में एक परेशानी आई, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपकी लाइफ लाइन पे। ये जो द्वीप वाला बना था ना, जो कुछ ऐसा किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, ऐसा कुछ गलत व्यक्ति का आपने चयन कर लिया, वहाँ पे आपका डिसीजन पूरा रॉन्ग हो गया, आपने बिल्कुल, आपका परसेप्शन ही गलत निकल गया। ऐसी कोई घटना घटी होगी 33 के एज में, जिसके कारण से आपको पैसे का तो नुकसान हुआ ही, या करियर से संबंधित मसलों पर नुकसान तो हुआ ही। ख़ास तौर पर आपके जीवन का नज़रिया भी बदल गया। इस घटना ने आपके सोच को ही बदल दिया, और ऐसा बदला कि आने वाले 33 से लेकर 40 तक बहुत परेशान रहे आप। ये स्थिति बनी, किसके कारण से? मेंटल ट्रॉमा वगैरह हुआ आपके साथ में, फैमिली को लेकर, ठीक है। उसके बाद देखो 33 के बाद से अगर आप देखते हो तो 33, 36, 37 के एज में फिर से एक आपको धन का नुकसान हुआ होगा। 37 में, एक बहुत बड़ा नहीं, फिर भी एक मार्किंग तो है, रिमार्केबल होगा ये। 37 में भी आपको धन का नुकसान हुआ होगा, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कट आपको लगा होगा। 37 के बाद से फिर बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति नहीं है, धन की रेखा ठीक ठाक चलती हुई दिखाई दे रही है, तो फाइनेंशियली तो ओके है, आगे भी अच्छा रहेगा। 43 से लेके 43 और 47 के बाद में मैंने वही जो आपको कहा था 51 के आसपास में, वहाँ पे आज जाकर आप शिफ्ट हो गए। तब तक तो ये चलते रहेगा, तो 51 के आसपास में आ जाकर आपका हो सकता है कुछ उसमें कुछ बदलाव करें, कुछ चेंज करें, कुछ लोग फिर से रिलोकेट हों, ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो भी पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, रेखा अच्छी। तो फाइनेंशियली ओके है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है करियर वाइज, तो फाइनेंशियली अच्छा जीवन बीतेगा, ठीक है। अब आपने एक लास्ट मुझसे प्रश्न कहा है कि मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं मेरे अंदर में, उसको हाईलाइट कीजिए ताकि मैं अपने सुधार कर सकूं। पहला चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इमोशनल लेना छोड़िए, पहला चीज़। और डिपेंडेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च करके आप, कुछ समझदारी नहीं है इसमें, उतना ही करिए जितना ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा दरिया दिल मत बनना, एक चीज़, पहला चीज़ है। कभी भी फाइनेंशियल मसलों पर इमोशनल फैसले मत लेना, ये आपको हमेशा लॉस करेंगे। ये दूसरा सजेशन है मेरे साइड से। तीसरा सजेशन है, हेल्थ को अगर मैं रेस्पेक्ट में बात करूं तो देखिए, अगर आपको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सावधान रहें। और ये मंगल दबा हुआ है तो बीपी वगैरह की चीज़ें, बीपी से, लो एनर्जी से, ठीक है, अपने आप को वीकनेस से थोड़ा बचा के रखें। लेडीज़ प्रॉब्लम वगैरह है आपको तो सीरियस लें उसको। गर्भाशय से, हार्मोन से संबंधित कोई भी मसले हैं अगर आपको, तो उसमें सावधान रहना चाहिए आपको, ठीक है। और कुछ पॉजिटिव बात करते हैं, क्या पॉइंट है जो आपको पॉजिटिव है। देखो, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो और आपके अंदर में ईश्वर ने खूब सारा टैलेंट दिया है, तो आपको करना क्या चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएगा। फोकस करना बहुत ज़रूरी है आपको। आप पहले अपने आप को जज कीजिए, बैठिए, क्योंकि आपके अंदर में वो एबिलिटी है, आप आउट ऑफ द फ्रेम सोच सकते हो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे, है ना, आप सोच सकते हो। बैठिए, उसका एक बिल्कुल उसको एक समराइज़ कीजिए, एक मीन मैक निकालिए उसका। आप वो भी कर सकते हो, अंगूठे का सेकंड फैलेंस भी आपका अच्छा है, तो आप सोचिए, गहनता से सोचिए, समय दीजिए अपने आप को, अपने डिसीजन को। उसके बाद में डिसाइड कीजिए कि मुझे करना क्या है, और जो भी करना है ना उसमें आगे कैसे रास्ते निकालने हैं, सारा एक मैप बनाइए। आप कर लोगे तो ये आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आप कहीं उमंग में आते गए, ये जो कोई इमोशनल अनबैलेंस है, आप समझ गए, अब चीज़ों को इमोशनल लेने लग गए, आप अपने करियर को भी, अपने चॉइस को भी, अपने डिसीजन को भी इमोशनली ट्रीट करने लगे, तो आपको ये बहुत नचाएगा, फिर आप बहुत परेशान हो जाओगे, कुछ भी चीज़ में सक्सेस आपको नहीं मिलने देगा, ठीक है ना। हालांकि ये रेखा अच्छी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी डिसीजन लोगे पॉजिटिव लोगे, क्योंकि फाइनेंस की रेखा, आपकी धन की रेखा अच्छी है, तो धन बिगड़ता हुआ मुझे नहीं दिखता। इसका मतलब आपके फैसले सही जाएंगे, तो मुझे ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा ही करोगे। बट मैं यही कहूँगा कि थोड़ा फोकस करना ज़रूर, ठीक है, और इमोशनल नहीं होना है आपको, ये दो चीज़ें ध्यान रखना। किसी पे विश्वास नहीं करना है, चाहे वो आपका कितना भी अपना हो,
पार्टनरशिप पे आपको काम नहीं करना है। आप कुछ भी चीज़ ऐसा काम करें जहाँ पे पार्टनरशिप आ रहा है या किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल मत करना। ये रेखा अच्छी नहीं है, ये पार्टनरशिप के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है रेखा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये था मेरे साइड से आपके हाथ का पूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और इसके बाद भी अगर ऐसा कुछ है जो मन में रह गया या ऐसा लगा कि वीडियो में चीज़ समझ में नहीं आया, या कुछ बातें ऐसी भी होती है ना कि जो हम नहीं कह पाए या वीडियो में छूट गया, तो आप दोबारा कॉल करके पूछ सकते हैं। और जो वीडियो मेरा देख रहे हैं उनको अच्छा लगा हो मेरा एनालिसिस करने का तरीका, तो लाइक ज़रूर करें। और लगे दोबारा कि सुनना चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।